बाबा साहब का जो सपना था, एक तरीके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सपना था, सामाजिक बदलाव का जो सपना था, उसको दोनों ने मिलकर के पूरा करने की कोशिश की थी, काशीराम जी ने और मुलायम सिंह जी ने, और किस तरीके से वो ध्वस्त हो गया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, क्या आपको लगता है कि वो सपना जो है समाज के अंदर जिंदा है, बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, और बहुजन एकजुटता के माध्यम से क्या उस सपने को साकार होने की, करने की कोई संभावना आप आज देख रहे हैं? एक जो बात कही कि काशीराम जी को श्रद्धांजलि स्वरूप क्या उस तरीके की बहुजन एकजुटता बन सकती है? शुक्रिया सुनील अमदा, इस बेहद ज़रूरी बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए। और माननीय कांशीराम की जयंती जैसा एक बहुत ही शानदार लम्हा हमारे बीच में आज ये वजह बनकर के आया है कि हम इस जरूरी बातचीत पर शामिल हैं और माननीय कांशीराम को आज के लिहाज से याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस पूरे वैचारिक सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक सबसे बुलंद आवाजों में से एक माननीय कांशीराम साहब को याद करते हुए उन्हें क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। और मैं माननीय कांशीराम को दो तरह से, दो खेमे में रख करके देखना चाहता हूं, जिसमें से पहला खेमा, पहला हिस्सा एक ऐसे समाजशास्त्री का है, सांस्कृतिक आंदोलनकारी का है, जो भारतीय समाज के सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक अंतर्द्वंद, इन सब को लेकर के बेहद स्पष्ट राय रखता है और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर एक व्यवस्थित बदलाव की बुनियाद रचता है। और दूसरा पक्ष माननीय कांशीराम का उनकी राजनीतिक भूमिका का है। स्पष्ट कर दिया जाए कि हम लोग गहराई से देखें तो ये दोनों असल में अलग हैं ही नहीं। जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी राजनीति यही है, लेकिन मैं जब राजनीति को अलग कर रहा हूं तो वो चुनावी राजनीति कह रहा हूं। तो माननीय कांशीराम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद आजाद भारत में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश में सामाजिक न्याय की जो वैचारिक श्रृंखला है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, ललई, एक बहुत लंबी जो फहरिस्त थी, जो आजादी के बाद इतिहास लेखन में, अकादमिक संस्थानों में, सामाजिक व सांस्कृतिक विमर्शों में बाकायदा साजिशन हाशिए पर ढकेली गई थी। 1970-80 के दशक में कांशीराम जी ने उन्हें वापस क्लेम किया। शुरुआत में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों और संगठनों के जरिए, जिसमें DS4 और बामसेफ की महती भूमिका है, और उसके जरिए इतिहास लेखन और भारत के राष्ट्र बनने की प्रक्रिया, जो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है नहीं, उसे राष्ट्र बनना है, तो उस राष्ट्र के निर्माण की मुकम्मल प्रक्रिया में जो सबसे अहम वैचारिकी थी, गौतम बुद्ध से लेकर के ये पूरी विरासत अंबेडकर, लोहिया, भगत सिंह तक होते हुए, यह वापस कैसे हाशिए पर ढकेलने के बावजूद कैसे केंद्र में लाई जाए, कांशीराम ने वह काम किया। अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील, DS4, बामसेफ, इन संगठनों ने राष्ट्र निर्माण की वैचारिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करके एक बहुत बड़ी देशभक्ति का काम किया है। एक पक्ष ये है। मैं माननीय कांशीराम को जब यहां से देखता हूं तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि कोई बहुजन आंदोलन कमजोर हुआ, हाशिए पर ढकेल दिया गया, बिखर गया, टूट गया। नहीं, वो मजबूत हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है। हमारी पीढ़ी के नौजवानों में DU, JNU या देश के बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब इन पे शोध होने लगे हैं, इन पर संगठन बन गए हैं, बहसें हो रही हैं। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में फूलन देवी पर कार्यक्रम किया, बाकी लोगों पर छोड़िए, जिन पर कम बात होती है उन पर कार्यक्रम किया। बहुत दुख दर्द हुआ लोगों को, फिर भी हम करने में कामयाब हो गए। रोहित वेमुला, पायल तड़वी से होते हुए 13 पॉइंट रोस्टर के आंदोलन इन्हें विश्वविद्यालयों में लड़े गए, जमीन पर लड़े गए,
तो मुझे लगता है कि लोहिया अंबेडकर की वो विरासत जिसे कांशीराम ने आगे बढ़ाया वो आगे बढ़ रही है, वो कमजोर नहीं हुई है। अब एक दूसरा पहलू चुनावी राजनीति की, और चुनावी राजनीति के लिहाज से कांशीराम दो हिस्सों में मुझे दिखाई दे रहे हैं, 1995 के पहले के कांशीराम और 1995 के बाद के कांशीराम। 1995 के पहले कांशीराम जी बिल्कुल स्पष्ट विचार से, जो एका वैचारिक एका उन्होंने DS4 और बामसेफ के जरिए रची थी, जब 1984 में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उन्होंने गठित किया बहुजन समाज पार्टी। तो चाहे वो मंडल कमीशन लागू करने की सिफारिशों के लिए आंदोलन हो, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, चाहे वो उससे होते हुए मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए जय श्री राम हो, चाहे उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाइए, आप नारों को याद करिए, कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो वो जो रेडिकल मूवमेंट था, ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, वहां से जो शुरू हुआ था वो कहां जाता है? अब वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आरक्षण से लेंगे SP DM और वोट से लेंगे CM PM। मुझे लगता है कि एक शिफ्टिंग है। मानवर कांशीराम ने यह समझा कि पॉलिटिकल की, इसीलिए गुरु किल्ली जब वो कहते हैं राजनीति को, तो वो कहते हैं कि राजनीति में तेजी से सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति और बदलाव लाने की गुंजाइश है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को खत्म करो। मनोहर कांशीराम कहते हैं कि जब तक जातियां खत्म नहीं होती तब तक जातियों को मजबूत करो, जातियों को जोड़ो, फिर जाति तोड़ो समाज जोड़ो और उससे पॉलिटिकल पावर गेन करो। बिल्कुल क्लियर लाइन है। और तब 85% को जोड़ने की बात करते हैं, और वो बार बार ये उन तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी की जातियों को जोड़ करके बहुजन के कॉन्सेप्ट को मनोहर कांशीराम स्पष्ट ढंग से पॉलिटिकल पावर की तरह खड़ा करते हैं। और इसलिए मंडल लागू होना, मंडल के पहले का भारत बिल्कुल अलग था। मंडल ने इस देश की भारत को बदल कर रख दिया। मंडल ना होता तो ये भारत तो अजीब सा होता। और कांशीराम मंडल को लागू करने में वोट क्लब में रैली कर रहे हैं। ये एक वितान बहुत बड़ा है मानवर कांशीराम का, जो हिस्सेदारी, जो बुलेट और बैलेट को जोड़ करके पॉलिटिकल एम्बिशन, पॉलिटिकल पावर को गेन करना हो, हिस्सेदारी स्वाभिमान की बात करना हो, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की बात करना हो, और सांप्रदायिकता के सामने बिना झुके खुलेआम कहना हो कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई हम कमजोर वंचितों की लड़ाई नहीं है, और हम मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हाँ, 1995 के बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। जिन्हें इन दोनों ने हवा में उड़ाया था जय श्री राम को, वो संगठित हुए, साजिश किए, उन्होंने लड़वाया, उन्होंने गेस्ट हाउस कांड करवाया, उन्होंने आपस में इन दोनों को एक दूसरे का शोषक, विरोधी और तमाम चीजें साबित कराई। दोनों खेमों में खड़े हो गए, चाहे वो समाजवादी धड़ा को, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ही कह रहा हूं, चाहे वो बहुजन धड़ा हो, और दोनों का हश्र कहां पहुंचाया? एक को हाशिए पर ढकेला दूसरी वजह से, और एक को कहा कि भाई आपको समाजवाद के आगे तमाम और चीजें करनी होंगी, उनको उधर फंसा दिया, और इधर बहुजन को सर्वजन तक पहुंचा दिया। मनोहर कांशीराम ने कहा कि जिन्हें अवसर नहीं मिला था, उन्हें, हम अवसरवादी हैं क्योंकि हमें कभी अवसर नहीं मिला, और उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल पावर गेन करेंगे और काम अपना करेंगे। मैं एक विश्लेषण के तौर पर केवल एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। कहीं 95 के बाद उन्हें भी मजबूती मिल गई, जो आज इस पूरे लोकतंत्र पर खतरा बनकर के हमारे सामने मौजूद है। उन्हें वैधता मिल गई, उन्हें हिम्मत मिल गई, उन्हें ताकत मिल गई। हाँ, मनोहर कांशीराम ने जिस पॉलिटिकल कैलकुलेशन से यह गठजोड़ किया था कि ताकत हमारे लोगों को मिलेगी इस गठजोड़ से, ऐसा नहीं हो पाया। हमारे लोगों की ताकत से वो मजबूत हो गए, और आज कहो साहब, राष्ट्रपति भी वही बना रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सामाजिक न्याय तो जैसा लग रहा है RSS और BJP कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि वो भारत के संविधान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर चुके हैं, सांप्रदायिकता में पूरे देश को झोंक चुके हैं,
पूंजीवाद में पूरे देश को बेच चुके हैं, और अगर कहीं 24 में जीत गए तो शायद अंबेडकर के बाद कहीं कांशीराम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज इबारत की तरह ही कहीं कैद न हो जाए। इसलिए मानवर कांशीराम को याद करते हुए मैं बहुजन संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर एक ही गुजारिश अपने लोगों से करना चाहता हूं कि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन वाले कांशीराम की जरूरत है। पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए तमाम गलतियां एससी एसटी ओबीसी समुदाय के आपस में हुई हैं, तमाम अंतर विरोध हैं, तमाम जगहों पर दिक्कतें हैं। उन सब दिक्कतों में नाक छोटी दिल बड़ा करने की जरूरत है। और वंचित शोषित की एका अगर बनी तो मुझे लगता है कि वो कुर्बानी जो बाबा साहब ने दी, लोहिया ने दी, जो एक सूत्र मिले मुलायम में था, जो एक सूत्र लोहिया और अंबेडकर में था, जो एक सूत्र आज वंचित शोषित जमात के बीच जोड़ने का हो सकता है, अगर उन्हें जोड़ करके हम वापस क्लेम कर पाए तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा स्मरण होगा मानवर कांशीराम का। और मैं उम्मीद करता हूं, चुनौती बहुत विपरीत हो गई है, बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी ये दोनों सियासी दल विरोधी खेमे में खड़े हैं, और इसका लाभ फिर से उन्हें मिलेगा जो गेस्ट हाउस कांड करवाए और जिन्होंने राम के नाम पर राजनीति करके जय भीम और जय समाजवाद दोनों, मंडल और कांशीराम दोनों की लड़ाई को खारिज किया है। आइए एकजुट हो जाएं, तो शायद हम इन सारे लोगों को एक करके देश को बचा पाएंगे। इसकी जरूरत है। कांशीराम आज होते तो वापस एक ऐसी एका बनाते जिससे कम से कम संविधान विरोधियों को ध्वस्त कर सके। मैं उन्हें याद करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का